हाय डियर ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? मैं ब्रिजेश और आज हम आप सबको पढ़ाएंगे। एक खास करके मैंने ये जल्दबाजी में बना दिया है क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th वालों के लिए बनाए हैं, बाकी और भी इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ बच्चों ने हमको बताया कि सर आप जो है हाई स्कूल वालों के लिए कुछ वीडियो नहीं बनाते हैं और ख़ासकर आप 11th और 12 वालों के लिए बनाते हैं। मैंने कहा कि अच्छा बेटा ठीक है, आप सबके लिए ही बनाएंगे हम वीडियो। तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी में हम जैव प्रक्रम पोर्शन की बात करते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसको सभी आप देखना, समझ में आएगा तो बताना, उसके बाद और भी हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि ये जैव प्रक्रम है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव क्या है, जैव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैव को बोलेंगे सजीव। क्या कहा जाएगा? सजीव कहा जाएगा। अब सबसे पहले सजीव किसे कहते हैं, तो केवल सिंपल वे में हम ये सुनेंगे या ये जानेंगे कि जिसमें अनेक प्रकार की क्रिया होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलते हैं। जैसे देखो क्या है कि किसी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसी के शरीर में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसी के आकार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। स्थान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जब इन सब में परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? सजीवों का लक्षण कहा जाता है। अब यह जो सजीव होते हैं वास्तव में हम सब ही क्या है? सजीव। हम सब में ही बदलाव होता है। अभी जैसे देखो ये है, ये हम लिए हैं, ये कह दिया जाए कि भैया यहीं पर रख दिया जाए और 10 साल के बाद आकर के देखा जाए, क्या इसमें कोई बदलाव मिलेगा? नहीं। हम सब में हर वक्त क्या मिलेगा? बदलाव मिलेगा। माइंड में बदलाव होगा, शरीर में बदलाव होगा, स्थान में बदलाव होगा, स्वभाव में बदलाव होगा, सब में क्या होगा? बदलाव ही बदलाव होगा। तो ये सारा किसका लक्षण होता है? सजीवों का लक्षण होता है। तो आपके हाई स्कूल में क्वेश्चन में आ जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सजीवों में जो प्रक्रम होता है, सजीवों में जो कुछ भी होता है उसे ही क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जैव प्रक्रम, हेडिंग डालोगे और उसमें लिखोगे कि सभी जीवधारियों या धारी में हर समय अनेक प्रकार की क्रिया होती रहती है। इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक। क्या लिखे कि सभी जीवधारियों में हर समय अनेक प्रकार की क्या होती रहती हैं? प्रक्रियाएं होती रहती हैं या क्रिया होती रहती है। इसे क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब हम कैसे जानेंगे कौन कौन सा है जैव प्रक्रम? जैसे क्या हो सकता है कि एक प्रकार से है पोषण। क्या है? पोषण। अब ध्यान देना कि जिसके लास्ट में आपको ये वर्ड मिले, या जैसे इंग्लिश में क्या मिले? TION मिले, तो उसे ही क्या समझ जाओगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पोषण। अगर इसको हम क्या लिख दें? इसको बोल दिया जाए जैसे एक प्रकार से है
न्यूट्रिशन आ गया ना। तो क्या हो गया, जैव प्रक्रम। वैसे वास्तव में कोई सफिक्स हमें ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जैव प्रक्रम ये, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मेरा एक जुगाड़ है, तो ध्यान दे रहना। दूसरा जैसे देखो, अगर कहा जाए कि पोषण क्या है, एक प्रकार का जैव प्रक्रम। फिर जैसे अगर हम बोल दें एक प्रकार से क्या है, पाचन, तो पाचन भी क्या है, एक प्रकार का जैव प्रक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब डाइजेशन देखो यहाँ भी आ गया, पोषण यहाँ भी आ गया। फिर जैसे है एक प्रकार से उत्सर्जन, एक्सक्रेशन यहाँ भी मिल गया हमको। फिर जैसे एक प्रकार से कह दिया जाए परिसंचरण, सर्कुलेशन, ये भी क्या एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का क्या है, जैव प्रक्रम हो जाता है। फिर जैसे है श्वसन, रेस्पिरेशन, यहाँ भी मिल गया। तो ये सब क्या हो गए। फिर जैसे और प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मान लो जैसे कह दिया जाए कि स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो ये सब क्या हो गए, सब वास्तव में एक प्रकार से क्या है, जैव प्रक्रम होते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, कि जो हम सब में हो रहा है, या जैसे और भी अगर इसको कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, जैसे एक प्रकार से क्या है, गमन। अब गमन को हम क्या बोलते हैं, जैसे है क्या, लोकोमोशन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, गमन कहलाता है। तो हम सब में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो जिसमें ये सब होता है और भी बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आज हम जैव प्रक्रम में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, कि पोषण किसे कहते हैं। इसको इतना नोट कर लेना, फिर उसके बाद आप सभी हेडिंग डालना बीच में कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण क्या है, एक प्रकार का जैव प्रक्रम होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम पोषण के बारे में। पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो पोषण में आप लिखोगे कि पोषण क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सभी जीवों में हर समय, ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रतिपल अनेक प्रकार कर दो पहले, अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है। सभी जीवों में प्रतिपल अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है, जिसे चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता
ये अंडरलाइन कर लेना इतना, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब हम, ठीक इतना लिखे कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब हम किसी भोज्य पदार्थों, जब हम किसी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त, ये भी अंडरलाइन कर लेना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इसे ही क्या बोलेंगे, तो इसे ही पोषण कहते हैं। शायद इतनी लाइन अगर लिखोगे तो बहुत बेस्ट लाइन है आप सबके लिए, कि जैसे हम सब में हर समय अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हो। जैसे आप सो रहे हो तो ये मत सोचना कि हमारे शरीर में प्रक्रिया नहीं हो रही, आपके शरीर में श्वसन तो हो ही रहा है। आप रात में सपना देख रहे हो, सपने में क्या देख रहे हो कि हम बढ़िया राजा महाराजा बने हुए हैं, कहीं पर निमंत्रण गए हुए हैं, खा रहे हैं। ये ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप जो है देख रहे हो कि आपको जो है शेर दौड़ा रहा है, आप भाग रहे हो और भाग नहीं पा रहे हो, चिल्ला रहे हो, चिल्ला नहीं पा रहे हो। तो जब आप ऐसा देख रहे हो तो आपके अंदर से कुछ आवाज़ आएगी, जो आपके पड़ोसी जाग रहे होंगे तो पता है क्या बोलेंगे कि भैया कोई गहरा सपना क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जब आपका जब सपना खुलेगा ना तो आपकी ये जो बीपी और धड़कन सब क्या होंगी, बहुत हाई हो जाएंगी। जब हाई हो जाएंगे तो समझ आना उस समय बहुत हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो क्या आपके शरीर में ऊर्जा उस समय खत्म नहीं होगी? बिल्कुल खत्म होगी। आप सो रहे हो, श्वसन की प्रक्रियाएं हो रही है, सपना देख रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सुबह उठते हो तो बिस्तर पर पड़े हुए हो। तो जब हम देखे ऐसे तो हमारे शरीर से ऊर्जा क्या हुई, खत्म हो गई। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी न किसी भोज्य पदार्थों से हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे या ऊर्जा लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया कि हम जब हम किसी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम किसी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। अब पोषण में हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार कैसे होते हैं, कि पोषण में क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है। तो इसको नोट कर लेना, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पोषण के प्रकार। हेडिंग डालना है पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के प्रकार में हम हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद हम पोषण में लिखेंगे कि कैसे जो है, किस प्रकार से पोषण हमारे शरीर में होते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, अब हम लिखते हैं कि सभी जीवों में पोषण अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब इसमें कितने प्रकार का हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का। पहला हम क्या पढ़ेंगे, स्वापोषी
पोषण। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पर पोषी पोषण, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसको कहा जाता है विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर स्वापोषी पोषण के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं स्वापोषी पोषण। क्या हेडिंग पड़ेगी, पहला क्या है कि स्वापोषी पोषण, इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेडिंग डाल देंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहा जाता है होलोफाइटिक। इसी को क्या कहा जा सकता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा भी कह सकते हैं। होलोफाइटिक क्यों बोले, क्योंकि हमारे सबके शरीर में जो भोजन का पाचन होता है कहाँ पर होता है, एक पाइप में, होल में, एक पाइप में होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वापोषी को होलोफाइटिक भी हम कह सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये है क्या भाई, कि होलोफाइटिक में या परपोषी किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, कि आप लिख सकते हो कि वह जीव जो अपना, वह जीव जो अपना पोषण, अपना पोषण या भोजन का निर्माण स्वयं करता है, कि वह जीवधारी जो अपना भोजन या पोषण स्वयं करता है, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषी पोषण कहते हैं। तो शायद इतना समझ में आ गया होगा कि ये वातावरण से कुछ लेते हैं और कुछ ले करके और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वापोषी। अब ये जो स्वापोषी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो आगे हम लिखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना, थोड़ा सा लाइन चेंज करके यहाँ से लिखना है कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें ए बी करके चाहे आप हेडिंग डाल सकते हो, इसमें चाहे पहला डाल देना कि निम्न प्रकार के, जैसे सबसे पहले है यहाँ पर कि रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। अब रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, ये सब किस में आ रहे हैं, ये स्वापोषी में आ रहे हैं। ये लगभग आपके 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जितना हम बता रहे हैं एक वीडियो में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ध्यान से लिखना है, रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं, कि वह सूक्ष्म जीव, वह सूक्ष्म जीव जो रसायन, जो रसायन का संश्लेषण करते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, अब इसमें जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवायवीय कुछ ऐसे जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जीवाणु। अब कौन कौन से जीवाणु होते हैं कि जो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे है एक प्रकार से गंधक, गंधक जीवाणु लिख सकते हो, या और क्या लिख सकते हो, नाइट्रेट जीवाणु लिख सकते हो, नाइट्रेट जीवाणु। इतना समझ में आया कि स्वापोषी में जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाए कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं कि वह सूक्ष्म जीव, ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो किसका संश्लेषण करें, किसका निर्माण करें, रसायन का निर्माण करते हैं या संश्लेषण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे कौन होते हैं ये, गंधक जीवाणु। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है नाइट्रेट जीवाणु, लौह जीवाणु, ये कई प्रकार के हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा हम यहाँ पर डाल देंगे, थोड़ा सा एक मिनट में जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, नेक्स्ट जीवाणु होगा। अब नेक्स्ट जैसे है इसमें प्रकाश संश्लेषक। अब प्रकाश संश्लेषक कौन आ जाते हैं, ये बी हेडिंग डालेंगे, प्रकाश संश्लेषी या संश्लेषक भी कह सकते हो, कि जो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए। अब जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। अब जैसे कौन है कि एक सूक्ष्म जीव है और जिसका क्या नाम है, युगलीना। बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान देना है। ये कौन है, युगलीना। तो युगलीना प्रकाश की उपस्थिति में भी क्या कर सकता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और ये लक्षण किसका रखता है, जंतुओं का भी और पौधों का भी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, संयोजक कड़ी कहा जाता है, किसके बीच की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये भी जंतु हो गया, ठीक। और अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं बना रहा है। किसकी उपस्थिति में बना रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में बना रहा है। तो इसलिए कैसा हो गया, ये प्रकाश संश्लेषी हो गया। बाकी इसके बाद जितने भी कैसे होते हैं और भी क्या कर सकते हैं। और बढ़िया सा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम इसमें किसको रखेंगे, इसमें इसको पहला कर देना और दूसरा क्या लिखोगे आप कि सभी हरे पादप। तो सभी हरे पादप क्या करेंगे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और सभी हरे काहे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। कि सभी हरे पादप क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। इसलिए इनको भी हम क्या करते हैं, क्या कह सकते हैं, स्वापोषी पोषण में। तो स्वापोषी पोषण में कितने प्रकार के हम पढ़े, 2 प्रकार के। कौन कौन से, रसायन संश्लेषी और
प्रकाश संश्लेषी। और शायद मैंने इसके बारे में पहला एक वीडियो डाला है, आप उसको देखोगे तो शायद समझ में अच्छे से आ जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो क्लोरोफिल होता है लवक में आपको बताया गया है। तो इसमें हमारा जो है स्वापोषी पोषण हो गया समाप्त। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे दूसरे के बारे में, वह कौन सा होगा, जिसको क्या कहा जाएगा, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे परपोषी पोषण, जिसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो परपोषी पोषण क्या है, स्वापोषी में क्या था कि वो अपना स्वयं बना रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका उल्टा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह जीव जो अपना पोषण किससे, स्वापोषी से। स्वापोषी से मतलब किससे, पादपों से। ऐसा भी कह सकते हो कि जो वह जीव जो अपना पोषण स्वापोषी से या किससे, पादपों से। इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं, स्वापोषी से या दूसरे जीवों से प्राप्त करता है तो उसे परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखे कि वह जीव जो अपना पोषण किससे, दूसरों से प्राप्त करे या किससे प्राप्त करे, पादपों से प्राप्त करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपोषी पोषण। देखो एक छोटा सा आपको बना रहे हैं फिगर, शायद उसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रकार से यहाँ पर कौन है, पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा। अब ये जो पेड़ पौधा है, इस पेड़ पौधों को कौन खा लिया, कीट खा लिया। अब कीट को कौन खा लिए, मेढक खा लिए। मेढक को कौन खा लिए, सर्प खा लिए। सर्प को कौन खा लिए, मोर हो गए। तो यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे कोई पौधा है, पौधे को जैसे कौन खा लिया, बकरी, और बकरी को कौन खा लिया, शेर खा लिया। ठीक, या जैसे पादप है, पादप को कौन खा लिया, मानव। अब ध्यान देना है, मानव तो जो है मानव सबको खा लेता है, सबको निपटा देता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए हम सबको किस में रखा गया है, हमें सर्वाहारी में रखा गया है। वो जो कुछ भी मिल जाए हम सबको खा लेते हैं। अब देखो जैसे पादप, तो पादप क्या हो गया, पादप क्या हुआ, स्वापोषी हुआ ना, कि जो अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं बना रहा था। काहे बना रहा था, क्योंकि उसके पास हरी पत्तियां थी, क्लोरोफिल था, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया। कैसे बनाया कि वातावरण से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि के नीचे से जल लिया, और किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का, और उसको स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संग्रहित कर लिया। ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि सभी पेड़ पौधे भोजन का निर्माण किस में करते हैं, किस रूप में करते हैं, तो ग्लूकोज में करते हैं। लेकिन किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो किस किस रूप में कर सकते हैं, ग्लूकोज तो बना, उसके बाद वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में क्या हुआ, संग्रहित हो जाता है। तो ध्यान देना है। अब जैसे पौधा ही अपना भोजन स्वयं बनाया ना, लेकिन अब देखो ये जो कीट है, कीट क्या कर रहा है, इसको खा करके अपना पोषण प्राप्त किया ना, तो ये दूसरों से लिया कि नहीं लिया, तो ये कैसा हो गया, ये परपोषी हो गया ना। अब जैसे देखो इनकी और इनकी बात करें, तो ये जो जीव हैं वो किसको खा करके अपना पोषण प्राप्त किए,
इनको खाए, तो इनको खाए मतलब दूसरों को खाए ना, ये तो परपोषी हुए कि नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपना पोषण किससे प्राप्त किए, इनसे प्राप्त किए, तो ये भी कैसे हो गए, परपोषी। ध्यान देना है कि जो सर्प होता है वह सर्प कैसा होता है, मांसाहारी होता है। ये मांस के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है। और जो लोग कहते हैं ना कि दूध पीता है, एकदम सरासर क्या है, गलत है। कुछ भी एक भी बूंद दूध नहीं पीता है। वो किसको खाता है, वो अन्य जीवों को खाता है, जैसे मेढक को खा लेता है, चूहे हो गए, कीट पतंग हो गए, तो इनसे अपना आहार करता है। तो इसलिए कैसा हो जाता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी नहीं होता है। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो मोर इसको खा करके अपना पोषण प्राप्त कर लिए, तो ये कैसे हो गई, परपोषी। अब हम देखो, हम सब किस पर निर्भर हैं, दो तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं, पौधों के ऊपर। अब देखो बहुत ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसाहारी टाइप के होते हैं, जो मांस जो चिकन मटन ये सब खाते हैं। तो जैसे पौधा है तो पौधे को कौन खाया, बकरी। मतलब इस बकरी ने इससे अपना भोजन प्राप्त किया ना, तो कैसा हो गई, ये परपोषी। अब बहुत ऐसे मनुष्य होते हैं, इनसे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त कर लिए, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट जो है ये इनको खाए, अपना पोषण लिए। अब उसके बाद जब ये इनको खाए तो इनके शरीर में जो पोषण आया था कहाँ से आया था, इनसे आया था ना, तो इनको मिला पोषण कि नहीं मिला, तो इसलिए ये कैसे हो गए, ये परपोषी हो गए। अब जैसे देखो यहाँ पर शेर है, तो शेर इनको खा करके अपना पोषण ले रहा है, तो इसलिए कैसे हो गए, ये परपोषी हो गए। ये और इनके बीच की बात करते हैं तो ये कैसे हैं, परपोषी, लेकिन ये कैसे हैं, स्वपोषी। तो ध्यान देना कि दुनिया में यही एक ऐसा जीवधारी है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम इस वातावरण की बात करते हैं तो लगभग 98% अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं, पादप बनाते। बाकी 2% में छोटे मोटे हो जाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते रहते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो जो परपोषी पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो इसको नोट कर लेना। अब हम हेडिंग डालेंगे कि परपोषी पोषण के प्रकार। तो यहाँ पर डाल देना है प्रकार, टाइप। तो किसके आधार पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों में परपोषी पोषण, परपोषी पोषण निम्न प्रकार का होता है। जैसे अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, कैसे, शाकाहारी का। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे, पहले इसको नोट कर लें कि प्रकार में क्या लिखना है कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों में पोषण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है, शाकाहारी। अब शाकाहारी में जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। तो इसमें लिखेंगे कि वह जीव जो अपना पोषण या भोजन, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्या कर रहे हो, ऊर्जा ले रहे हों, वह जीव जो अपना पोषण या भोजन केवल
पौधों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी कहते हैं। अब जैसे देखो कौन कौन सी इसमें आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे कि जैसे कौन होते हैं, जैसे क्या है, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, जिराफ, खरगोश आदि। ठीक, तो ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर निर्भर होते हैं, और इस पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं या उनसे ऊर्जा लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी प्रकार का परपोषी पोषण कहा जाता है। इसको नोट कर लिए हैं, तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बी। अब बी में हम क्या लिखेंगे कि जो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस में तो कार्निवोरस कौन कौन से हो जाते हैं कि जिस तरीके से हम सब थे, वैसे कुछ और भी जीवधारी होते हैं जो केवल किस पर निर्भर होते हैं? मांस को खाने वाले पर निर्भर होते हैं। जैसे देखो है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह जीव जो अपना पोषण केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? मांसाहारी प्रकार का। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिख दोगे कि वह जीव जो अपना पोषण केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी प्रकार का परपोषी पोषण। अब ये जैसे कौन कौन से हो सकते हैं कि जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं? जैसे कौन है? शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, बिच्छू, सर्प आदि। ठीक, तो इतना लिख लेंगे। तो एक किस में आ जाते हैं? सब मांसाहारी प्रकार में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है सी हेडिंग डालेंगे, तो कौन होगा जिसको क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी प्रकार का। सर्वाहारी ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। अब सर्वाहारी में कौन कौन आ जाते हैं कि इसमें हम लिखेंगे क्या कि वह जीव जो पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर होता है। या ऐसा लिख सकते हो कि चलो ठीक है, लिख देते कोई बात नहीं, कि वह जीव जो पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर होता है, अर्थात कि दोनों से क्या कर रहा है? अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं।
जैसे इसमें सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल किसको दिया जाए, जैसे कौन है, मानव, हम सब। तो हम सब देखो किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर भी, और पौधों को खाने वाले पर भी क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे देखो जैसे एक प्रकार से है कि पौधा, और वह पौधा कौन सा है, चने का। ठीक, सीजन आ रही ना चने को खाने वाली, हम सब क्या करते हैं, गांव में बढ़िया अपना चटनी उटनी बनाते हैं, उसके बाद खेतों में पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट क्या करें, पौधे को ऊपर की पत्तियां होती हैं उसको तोड़ तोड़ करके नमक मिर्चा लगा लगा करके क्या कर रहे हैं, खा रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बातें हो रही हैं, इसको तोड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ कभी क्या हुआ कि उसमें छोटे छोटे ना कीड़े पड़ जाते हैं और उसको भी क्या करते हैं, वो लगा करके निपटा देते हैं। तो समझ जाना कि हम कीटों को भी तो खा लिए, कभी कभी इमरजेंसी में चला जाता तो चला गया भैया, कुछ होने वाला है नहीं। तो ये तो हुआ अप्रत्यक्ष, हमें पता भी नहीं चला और चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि इनको भी खाने वाले को हम क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे देखो पौधा है और पौधे को कौन खाया, कीट, और कीट को कौन खा लिया, मुर्गियाँ, और मुर्गी से क्या निकला, अंडा। हम सब अंडे को खाते हैं ना, तो हम सब कैसे हो गए, मांसाहारी हुए कि नहीं। और जब पौधे को खाए तो कैसे हुए, सर्वाहारी। तो दोनों प्रकार के हो गए ना। तो जब हम सब दोनों प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अब जैसे और क्या हो सकता है, जैसे देखो एक प्रकार का पक्षी है, कौन है, कौवा। दूसरा देखो क्या है, बिल्ली, घर का दूध भी पी जाती है, उसके बाद मौका पड़ने पर ये चूहे को भी निपटा देती है। तो बिल्ली कैसी हो गई, ये भी कैसे हो गए, सर्वाहारी हो गए। बाकी बहुत ढेर सारे होते हैं, तो इसमें से एक आध दो का नाम हम याद रखेंगे। तो ये आपका जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला टॉपिक था वो कौन सा था, पोषण। अब ये पोषण हो गया समाप्त, एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। और इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो शायद मैंने इतनी बहुत सिंपल बेस में आपको समझाने की कोशिश किया है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और इसको देखना और एक दूसरे के पास ज़रूर भेजना, हो सकता हो उसको भी लाभ मिल जाए। तो इसको देखना और दूसरे को ही बताना। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा रहेगा तो आप सब बताओगे तो और नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।